इसलिए कहते हैं कि स्वार्थ में णिच का प्रयोग हुआ। जैसे चक्षु जो है निमेष को प्राप्त हो गया, स्वार्थे णिच, उपमार्थ एवं आकार, और आकार को उपमा के अर्थ में लेना, तो क्या हो जाएगा? चक्षुषो विषयम प्रति प्रकाश तिरोभाव इव। जैसे चक्षु जो है उन्मेष दशा में विषय का प्रकाश और फिर निमेष दशा में तिरोभाव, इसी के समान जो है वह ब्रह्म का प्रकट होना और प्रकट होकर के लुप्त हो जाना। इति अधिदैवतम देवता विषयम ब्रह्मण उपमानम दर्शनम। ये देवता विषयक जो है वह ब्रह्म का दर्शन बताया गया। थोड़ा आनंद गिरी में लिखें, विद्युत सकाशाद विद्योतनम कृतवत इति अनुपपन्नम। जो विद्युत के जो है विद्युत की तरह जो है विद्योतन किया ब्रह्म ने, क्योंकि ये विद्युत अद्युत को किसके साथ लगा दिया? ब्रह्म के साथ लगा दिया, विद्युत सकाशात कर दिया। तो विद्युत के समान जैसे विद्युत इस प्रकार का ब्रह्म जो है विद्योतन किया, यदि ऐसा अर्थ आप करेंगे तो यह अर्थ बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? कहते स्वयं ज्योतिष्वात् पराधीन प्रकाश अनुपत्ति। ब्रह्म जो है स्वयं ज्योति है, इसलिए वह पराधीन प्रकाशत्व इसमें नहीं है, और इसलिए विद्युत संबंधी द्योतनम कृतवत इति अनुपन्नम। अच्छा, विद्युत संबंधी द्योतन किया, ये नहीं बन सकता है, ये भी नहीं बन सकता। क्यों? कि अन्याश्रयस्य विद्योतनस्य अन्य कर्तृत्व अनुपत्ति। अन्य आश्रित जो विद्योतन है उसका कर्ता अन्य नहीं बनेगा। अब विद्युत संबंधी जो विद्योतन है तो उसका कर्ता अन्य नहीं बनेगा। तो ये जो है वह कर्तृकत्व अनुपत्ति। अतो यथाश्रुत असंभवात, जैसी ये पंक्ति सुनी गई है ऐसा अर्थ लग नहीं सकता है। आनंदगिरी ने दो चीज निकाली कि जैसी ये पंक्ति सुनी गई है ऐसा अर्थ नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? कि वही अद्युत जो है यह कर्तृ प्रयोग है और वहां पर षष्ठी है, तो षष्ठी है तो षष्ठी है तो तत्संबंधी विद्योतन होगा और उसका कर्ता बनेगा ब्रह्म, ये बन नहीं सकता है। तो ये अर्थ जिसलिए नहीं बन सकता है इसलिए अन्यत्र तात्पर्य वक्तव्यम, इसलिए इस वाक्य का तात्पर्य दूसरी जगह करना चाहिए। अब प्रतिनिर्देशार्थ इति परामर्शार्थ, जो कहा था कि आदेश प्रतिनिर्देशार्थ, माने आदेश इस शब्द के परामर्श के लिए है। चक्षुषो निमेषणम द्रुतम भवति इति प्रसिद्धम। चक्षु का जो है बार बार जो है चक्षु खुलती है फिर निमेष हो जाता है, ये जो है वह यह देखा गया है, लोक में प्रसिद्ध है। तद्वद ब्रह्मण क्षिप्रकारित्वम सृष्टादौ, इसी प्रकार ब्रह्म संकल्प करता है, इतने मात्र से जो है वह सारी सृष्टि इत्यादि हो जाती है। प्रतिबंधाभावेन आयासाभावेन च, न किसी प्रकार का प्रतिबंध उसमें पड़ता है न कोई परिश्रम पड़ता है। इति च द्रुतिकारित्वम धर्मो अधिदैवतम, ये द्रुतकारित्व दोनों में धर्म हो गया। जैसे निमेष सहज होता है, इसी प्रकार परमेश्वर के द्वारा सृष्टि का प्राकट्य जो है वह सहज होता है, उसमें किसी प्रकार के प्रयास की अपेक्षा नहीं होती। ये दोनों में समानता है। यथेयम ब्रह्म तद यथा विद्युत प्रकाशो, जो ये ब्रह्म है तो जिस प्रकार विद्युत का प्रकाश युगपद विश्व व्यापक, झट जो है संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर लेता है, तथा निरतिशय ज्योति रूपम, ऐसे निरतिशय ज्योति रूप जो ब्रह्म है, द्रुतम सकल सृष्टियाधिकारी,
झट जो है वह संपूर्ण जो है वह सृष्टि इत्यादि को उत्पन्न कर देता है। पारमेश्वर पारमैश्वर्य संपन्नम इति उपमानोपदेशेन उक्तम। ये उपमान किया। तो आनंद गिरी ने इसका तात्पर्य किस पे निकाला? भाष्यकार भगवान ने तो इसकी उपमा जो यहाँ पर प्राकट्य है और यहाँ पर जो है उसका छिप जाना है, तिरोधान है, इसमें लगाया। आनंद गिरी ने उसको कैसा लगाया कि ये ब्रह्म का जो सृष्टि इत्यादि कार्य है वह निमेष उन्मेष के समान, जैसे निमेष झट हो जाता, उसमें किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता, इसी प्रकार सारा का सारा सृष्टि इत्यादि कार्य होता है। एक ये लगाया। और वो जो झट में यही जो है उसका परम ऐश्वर्य है। विद्युत का जैसे परम ऐश्वर्य है कि चमकने से सारा का सारा एकदम व्याप्त हो जाता है उसका प्रकाश, इसी प्रकार जो है वह सारी की सारी सृष्टि रूप में उसका ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है। ये परमात्मा के ऐश्वर्य के विषय में और सृष्टिकारित्व के विषय में उपमान है, ऐसा समझना चाहिए। इसको आनंद गिरी ने दूसरे का इस प्रकार उपमा लिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् तो इस उपनिषद में पहले तो जो है, जो शुद्ध अधिकारी है, मुख्य अधिकारी है, उसके लिए उपदेश कर दिया। जिसने प्रश्न किया था कि नेशितम पतित प्रेषितम मन, उसको उपदेश कर दिया श्रोत्र से श्रोतम मनसो मनोयत, और उसको जो है बोध का उपाय बता दिया, प्रतिबोध विदितम मत। अब जो मध्यम मंद अधिकारी है, तो मंद अधिकारी तो प्रत्यक्ष किसी चीज को देख करके ही जो है वह जानना चाहता है, इसमें कोई प्रमाण है कि नहीं है। तब ये बता दिया आख्यायिका के द्वारा कि देवता इत्यादि भी जिसको जान नहीं सके, और देवता इत्यादि में जितनी शक्ति है उस परमात्मा के कारण, जिस ब्रह्म के कारण ही है, और उसको भी इंद्रादि बहुत ही जो है वह ब्रह्म विद्या की कृपा से जाने। ऐसी उसकी अस्तित्व को, जो सविशेष अस्तित्व है, उस अस्तित्व को भी जो है वो सिद्ध किया। और उसी विषय में ये दोनों जो है उपमोपदेश आया था। उसी विषय में यह उपमापदेश था कि इंद्र के द्वारा अवगत जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के उपमा का यह उपदेश कि कैसे जो है वह ब्रह्म का दर्शन उसने किया पहले। तो एक अधिदेय उपदेश क्या था? अधिदेय उपदेश में था विद्युत के प्रकाश के। तो विद्युत के प्रकाश में क्या धर्म था? ये धर्म था कि एक साथ सारा का सारा जो है वह प्रकाशित हो जाता है। ऐसे सारा जगत का रहस्य जो है एक बार जो है वह ब्रह्म के चमक जाने पर सारा जगत का रहस्य। दूसरा जो है वह पलक ढकने के समान बताया। तो जैसे वहां पर जो है वह ब्रह्म यक्ष रूप में जो है प्रकट हुआ और प्रकट होकर के लुप्त हो गया, ऐसे जैसे विद्युत चमक जाती है और नेत्र जो है वह बंद हो जाता है, इसी प्रकार उसका उत्थान और तिरोभाव, ये दोनों बताया। तो उसी के लिए उपमा दिया, वो दर्शन के लिए क्या दिया? उपमा दिया। और भी अध्यात्म में यदि देखें तो उसमें यही है कि जैसे जो है वह विद्युत चमक जाती है और नेत्र बंद हो जाता है, इसी प्रकार स्वरूपक ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है तो माया का नेत्र बंद हो जाता है। तो इसके समान जो है वो बताया। अब इसके बाद एक विचार ये है कि प्रत्यगात्म रूप से जो है ब्रह्म जिस प्रकार अभिव्यक्त होता है,
उसकी जो है अनुभूति की कैसे अभिव्यक्त होता है, इसकी अध्यात्म में अनुभूति कैसी है, ये उपदेश देते हैं। अथ अध्यात्मम् यदेतद् गच्छतीव च मनो अनेन चैतद् उपस्मरति अभीक्षणं संकल्पः। कहते हैं कि अच्छा, आप अपने अनुभव में, अध्यात्म तो अपने अनुभव में है, अपने अनुभव में देखिए कि ब्रह्म का स्मरण आप कैसे करते हैं, ब्रह्म का स्मरण कैसे करते हैं अंदर। अब आपके पास स्मरण करने का साधन क्या है? मन ही है, मन बुद्धि, यही आपके पास साधन है। तो उससे आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा मन अब ब्रह्म के समीप पहुंच गया हो, जैसे ब्रह्म को हमने पकड़ लिया हो। अब बुद्धि से आखिर पकड़ने का ही तो प्रयास करेगा ना व्यक्ति। तो अब ये जो इस प्रकार ब्रह्म की समीपता का ऐसा, इस प्रकार की जो अनुभूति होती है, यही ब्रह्म को लक्षित करने का जो है वह एक उपाय है। ये लक्षित करने का उपदेश है, उसी को कहते अध्यात्म। यद एतद् गच्छतीव च मन, मन ऐसा मालूम होता है कि गच्छति इव, मन जो है वह गच्छति, वो ब्रह्म में जो है, ब्रह्म के समीप जैसे जा रहा, ब्रह्म को जैसे विषय बना रहा है। जैसे मन कहाँ जाता है? विषय में जाता है। अब ब्रह्म चिंतन आप करेंगे तो मन कहाँ जाएगा? तो ब्रह्म में जाएगा। तो ऐसा मालूम होता है कि इस मन के द्वारा जो है हम ब्रह्म को पकड़ रहे हैं। गच्छति च मन अनेन च उपस्मरति, इस मन के द्वारा ही वह ब्रह्म का स्मरण करता है साधक। अभीक्षणम संकल्प, वह ने बहुत जो है बारंबार जो है वह वृष जो है वह संकल्प उस ब्रह्म के विषय में करता है। तो इससे समझना चाहिए क्या कि पहले बता चुके हैं कि वो शक्ति जो है वह किस शक्ति से मन अपना काम करता है? तो ब्रह्म शक्ति से काम करता है। देवता इत्यादि भी किसके द्वारा जो है प्रेरित होकर काम करते हैं? तो ब्रह्म शक्ति से काम करते हैं। अब उसी मन से जब हम ब्रह्म को जो है वह पकड़ने का प्रयास करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि मन हमारा ब्रह्म में पहुंच गया है, मैं ब्रह्म के समीप पहुंच गया। तो इसी के साथ जो है वह ब्रह्म तत्व को समझना चाहिए कि इसमें जो है वह मन में जो शक्ति है और मन की जो गति है ये ब्रह्म के कारण है। इस प्रकार ब्रह्म को समझने का उपाय है। इसको देख लें, थोड़ा सा आनंद गिरी पहले लें। अधुना प्रत्यगात्मतया ब्रह्मणो यथा अभिव्यक्ति स्यात्। अब क्या बताना है कि प्रत्यगात्म रूप से ब्रह्म की अभिव्यक्ति जैसी हो तथा उपदिश्यते, उस प्रकार का उपदेश कर। क्योंकि समस्या हमेशा ब्रह्म के विषय में यही होती है ना कि हमारे पास जितना साधन है वो इदम को ग्रहण करने के लिए है। वह है किसको ग्रहण करने के लिए? इदम को ग्रहण करने के लिए। और ब्रह्म स्वरूपभूत है, वह इदम होता नहीं। अधुना माने अब, इस समय, अधुना माने अब। अब क्यों कह दिया कि पहले तो वो उपदेश कर दिया, उपमोपदेश। जिस प्रकार इंद्र को ब्रह्म का ज्ञान हुआ ऐसा उपमोपदेश कर दिया। अब क्या कर रहे हैं कि अब प्रत्यगात्मतया ब्राह्मणों यथा अभिव्यक्ति, प्रत्यगात्मा रूप से ब्रह्म की अभिव्यक्ति जैसे हो। क्योंकि इदम तया करके ब्रह्म जाना नहीं जा सकता है, तो इदम तया करके तो हम ब्रह्म को जान नहीं सकते हैं।
और हमारे पास जितना जो है मन इत्यादि जितने साधन हैं वह इदम को स्व से भिन्न विषय को पकड़ते हैं। इसलिए और जानने का साधन यही है, तो हम जानेंगे तो किससे जानेंगे? इसी से जानेंगे। ये एक बड़ी भारी समस्या है। अब यहाँ पर ये बात बताते हैं कि जिस प्रकार प्रत्यगात्मा रूप से ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो तथा उपदेश्यते, उस प्रकार का यहाँ पर उपदेश करते हैं। भाष्य में देखें, अथ अनंतरम, अथ का अर्थ कर दिया अनंतरम, अध्यात्मम यानी प्रत्यगात्म विषय आदेश उच्यते। प्रत्यगात्म विषयक आदेश कहते हैं, उपदेश करते हैं। कैसे प्रत्यगात्म विषय को उपदेश होता है ब्रह्म को जानने के लिए? यदि एतद् गच्छतीव च मन, एतद् ब्रह्म ढौकतीव विषय करोति। जैसे जब हम ब्रह्म का चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता अब मन पकड़ ले, अब मन उसको जो है विषय कर लिया, अब जो है उसके पास पहुंच गया, तो ऐसा मालूम होता है। पर वो मन की भी जो है आत्मा है, तो जो है मन कैसे जाएगा? मन उसको पकड़ तो नहीं सकता है, पर आखिर मन से प्रयास तो व्यक्ति वही करेगा ना। ब्रह्म मन को मन से प्रयास करता है, जगत की तरफ से हटा करके और ब्रह्म की तरफ प्रयास करता है, तो उस समय मालूम होता है कि एतद् ब्रह्म ढौकती, ढौक्रिगतो। देखिए कैसा अर्थ कर दिया, गच्छ गम धातु का अर्थ ढौक्रिगत, ढौक्रिगतो, गमने गमने है ढौक्रिगतो। एतद् ब्रह्म, इस ब्रह्म को ढौकती, जैसे एकदम उसके समीप चला गया, यानी विषय करोती, अनु ब्रह्म को हमारे मन ने विषय कर लिया, जान लिया। यथा, जिस प्रकार, एक वाक्य हो गया। अब यथा अनीन मनसा, इस मन के द्वारा, एतद् ब्रह्म उपस्मरति, समीपतः स्मरति, बहुत समीप से स्मरण करता है ब्रह्म का। कौन? साधक, साधक। अभीक्षणम माने भृशम संकल्पस्य, यानी मनसो ब्रह्म विषयो मन उपाधिकत्वाधि मनस संकल्प स्मृत्यादि प्रत्यय अभिव्यज्यते ब्रह्म विषय क्रियमाण इव च, अत एष ब्रह्मणो अध्यात्मम आदेशो। यहाँ पर देखिए, जो पहले कहा था ना, प्रतिबोध विदितम मतम, इसको यहाँ पर लगाते हैं कि मन उपाधि है किसका? ब्रह्म का। अरे मन रूप उपाधि से ही तो ये व्यवहार हो रहा है ना। चैतन्य में मन रूपी उपाधि है, इसी को लेकर के ये व्यवहार हो रहा है। तो मन उपाधिकत्वाधि, इसलिए ये ब्रह्म मन उपाधि वाला है। मनस संकल्प स्मृति आदि प्रत्यय, इसलिए मन का जो संकल्प स्मृति इत्यादि वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों से अभिव्यज्यते, उन्हीं वृत्तियों के साथ अभिव्यक्त होता है ब्रह्म। मन की वृत्तियों के साथ ही ब्रह्म अभिव्यक्त होता है। क्यों? क्योंकि ये उपाधि है, मन है उपाधि। अब ये उपाधि में जो है वह स्वरूप का प्रतिफलन है, तो वो वृत्तियों के साथ ही वो जाना जाता है। बहुत चीजों का ज्ञान साथ ही साथ होता है। जैसे अक्षर दिख रहा है तो नेत्र जाना जा रहा है, कोई अनुमान करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर वो जाना जा रहा है, क्योंकि नेत्र व्याप्ति से ही अक्षर दिख सकता है। नेत्र व्याप्ति न हो तो जो है वह अक्षर नहीं दिख सकता है। तो नेत्र व्याप्ति वहां पर हो रही है। तो इसी प्रकार जो है वह समझना चाहिए कि ये मन है उपाधि, और वो मन की वृत्ति है। तो मन की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के साथ ही साथ जो है वह ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है। इसी बात को कहा कि मनसः संकल्प स्मृत्यादि प्रत्यय
मन का जो संकल्प स्मृति इत्यादि प्रत्यय हैं उनके द्वारा अभिव्यज्यते ब्रह्म विषयी क्रियमाण इव, ऐसा मालूम होता है उससे कि ब्रह्म को हमने विषय कर लिया, ब्रह्म को जान लिया। अतः स एष ब्रह्मणो अध्यात्मम आदेश, इसलिए ये जो है ब्रह्म को जानने का अध्यात्म आदेश है, अध्यात्म उपदेश है। अनुभव क्या हुआ इसका कि आप शांत बैठ जाइए पहले और मन को फुरने दीजिए, मन को फुरने दीजिए और मन को फुरने दीजिए और मन में व्याप्त जो चैतन्यता है उस चैतन्यता में जो है अपनी बुद्धि को केंद्रित रखिए। चैतन्यता में अपनी बुद्धि को केंद्रित रखिए तो एक वृत्ति, दो वृत्ति, तीन वृत्ति, चार वृत्ति दौड़ते रहेगी और आप जब चैतन्यता में केंद्रित हो जाएंगे तो किसको पकड़ के क्या विषय होगा आपको? भ्रमे तो जाना गया। वृत्ति को मत पकड़िए, वृत्ति को तो चलने दी। दूसरी प्रक्रिया ये है कि देखिए बैठ जाइए आप शांत और मन को छोड़ दीजिए, मन को पकड़िए मत, मन को रोकने का कोई प्रयास मत करिए। और मन जब दौड़ रहा है तो मन किसी प्रकाश में दौड़ रहा है कि अंधकार में दौड़ रहा है? क्योंकि वो दौड़ता हुआ जाना जा रहा है, दिखाई दे रहा है। और वो किसको दिखाई दे रहा है? आपको ही दिखाई दे रहा, दूसरे को नहीं दिखाई दे रहा। वो प्रकाशित हो रहा, मन प्रकाशित हो रहा। जैसे घट प्रकाशित हो रहा है ऐसे मन भी प्रकाशित हो रहा है। तो प्रकाशित जो हो रहा है, जिस प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है उस प्रकाश को लक्षित करें। कोई प्रकाश अपना स्वरूप, वो प्रकाश लक्षित करिए। तो उस प्रकाश को लक्ष्य आप बना लेंगे तब क्या हो जाएगा कि मन कब जो है वह कहाँ गया या कब शांत हुआ ये सब अपने आप खत्म हो जाए। और जब हम मन को रोकने का प्रयास करते हैं तब मन को अस्तित्व मिल जाता है। तब मन को क्या मिल जाता है? अस्तित्व मिल जाता है। तो अब उसको आप धक्का देते हैं तो वो इधर धक्का देता है, तो वो जल्दी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको अस्तित्व मिल जाता है। और हम साक्षी में केंद्रित हो जाएं तो उसका अस्तित्व ही नहीं मिलता। तो अस्तित्व नहीं मिलता तो शांत हो जाता है। हम कई बार उदाहरण देते हैं कि जैसे मंदिर पर कोई जाता है कहीं कहीं, जहाँ पर तीर्थों में मंदिर में जाते हैं ना, तो ये जो बाहर मांगने वाले जो हैं वो देखते हैं सेठ है तो उसको घेरते हैं। तो यदि नहीं आप करो तो जरूर आपके पीछे जाएंगे। हाँ, वो नहीं करो तो जरूर आपके पीछे जाएंगे, क्योंकि वो जान लेता है कि मेरे अस्तित्व को तो इसने स्वीकार कर लिया। तो जब हमारे अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो कुछ जेब से निकाल सकता है तो मोटर तक जाएंगे। और यदि आप उनकी बात की तरफ ही ध्यान न दो, नेत्री मत उठाओ, नहीं वही कुछ मत करो, तो थोड़े देर में वो जानते कि मेरा तो अस्तित्व नहीं स्वीकार कर रहा है, मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं, तो उसका पीछा नहीं करता। इसी प्रकार ये मन को जब हम धक्का देते हैं तो नहीं करते हैं उसको, तो नहीं करते हैं तो जान लेता है कि ये मेरे अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, तो वो फिर और जोड़ लगाता है, अपना जोड़ और लगाता है। और यदि उससे उदासीन हो जाएं आप और उदासीन हो करके अपने साक्षी भाव में केंद्रित हो जाएं तो आप देखेंगे कि मन कब शांत हो गया इसका कुछ पता नहीं लगता। तो ये भी एक उदासीन वृत्ति है, जिस उदासीन भाव के द्वारा हम मन को जो है जीते हैं। इसी बात को यहाँ पर दिखाया कि इस प्रकार जो है मन के वृत्तियों के साथ ही जो है मनोपाधिक जो है वह ब्रह्म जाना जाता है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए।
कि एतत् प्रकृतम ज्योति रूपम ब्रह्म, ये जो प्रकृत ज्योति रूप ब्रह्म है, उस ब्रह्म प्रति मदीयम मनो गच्छत, उस ब्रह्म के प्रति मेरा मन जो है जाता हुआ वर्तत इति, वो जाते हुए के समान मालूम हो रहा है। इति चिंतित, ऐसा चिंतन करें, यहाँ पर विधि कर दी, ऐसा चिंतन करें। इति यह उपदेश, ऐसा इस प्रकार का जो उपदेश है, स आध्यात्मिको, वह आध्यात्मिक उपदेश है। अभीक्षणम पौनः पुण्येन मम मनसः संकल्पो ब्रह्म विषयैव, बारंबार मेरे मन का जो संकल्प है वह ब्रह्म विषयक ही है। इति ध्यायतः, ऐसा ध्यान करता हुआ जो साधक है, प्रत्यक भूत ब्रह्म अभिव्यक्ति स्यात्, उस साधक को प्रत्यगात्म ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो जाती है। इत्याह मन उपाधिकत्वाधि, मन उपाधि वाला है। अब उक्तम अर्थम संक्षिप्य, अब इसी पूरे अर्थ को, ये दोनों जो उपदेश हुए इनके अर्थ का संग्रह करके कहते हैं विद्युन्निमेषणवत्, इस ब्रह्म विद्युन्निमेषणवत् अधिदैवतम। विद्युत निमेषणवत है ना, विद्युत का चमकना और पलक का गिरना, इसके समान उपदेश क्या हो गया कि अधिदैवत। तो इसमें क्या उपदेश हुआ? द्रुत प्रकाशन धर्मी, द्रुत प्रकाशन धर्मी, यानी झट जो है एकाएक झट सबको प्रकाशित कर देना, द्रुतम, ठीक है। द्रुतम प्रकाशन धर्मी, यानी झट जो है और प्रकाशन धर्मी, वो प्रकाशन धर्मी है। ये तो हो गया अधिदैव उपदेश। और मन प्रत्यय समकाल अभिव्यक्ति धर्मी, और इसमें क्या कह दिया कि मन प्रत्यय के साथ ही साथ अभिव्यक्ति हो रही जिसकी, इस प्रकार का वह ब्रह्म है। तो अधिदैव और अध्यात्म उपदेश के द्वारा इसमें उपदेश क्या मिला कि जैसे विद्युत चमकने से झट सारा का सारा जो है समाधान हो जाता है, जो भ्रम हो रहा था उसका समाधान हो जाता है। इसी प्रकार जो है वह तत्व जो है वह प्रकट हो जाने के बाद सारा का सारा जो है वह अध्यास टूट जाता है। और इसमें क्या हुआ कि मन जो है प्रतिबोध विदितम मत, इसको ले लिया कि मन प्रत्यय समकाल अभिव्यक्त धर्मी ब्रह्म, वो ब्रह्म जो है मन का जो प्रत्यय है उसके काल में, वो प्रत्यय ग्रहण काल में ही उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, ये आदेश हो गया। एवं आदिश्यमानम ही ब्रह्म, इस प्रकार उपदिष्ट जो ब्रह्म है, मंद बुद्धि गम्यम भवति, मंद बुद्धि को भी जो है वह के बुद्धि जो है उसके बुद्धि का भी विषय बन जाएगा। इति ब्रह्मण आदेशोपदेश, इसीलिए ब्रह्म का यहाँ पर आदेशोपदेश किया। नहीं निरुपाधिकम एवं ब्रह्म मंद बुद्धि भी आकलयितुम शक्यम, क्योंकि निरुपाधिक जो ब्रह्म है वह मंद बुद्धि वाला उसका आकलन नहीं कर पाता है, उसका आकलन नहीं होता ना, क्योंकि आकलन निरुपाधिक का नहीं हो पाता है। चाहे आप जो है वह वृत्ति उपाधि कोई न कोई उपाधि बना करके ही आकलन, हमारे पास जो साधन है वह ऐसी प्रकार का आकलन करने के अभ्यासी है, विशिष्ट के आकलन करने के अभ्यासी, निरुपाधिक का आकलन करने का अभ्यासी नहीं है। सब चीज दिखती है पर ये कभी ध्यान नहीं जाता कि जो है ये सब चीज जिस पर भाषित हो रही है वह कहाँ दिखता है, इस नेत्रादि से नहीं दिखता। चीज तो सब दिख रही है अपने को, पर अविभक्तम विभक्तेषु यह पश्यति सब पश्यति। भगवान गीता में क्या कहे कि विभक्तेषु जगत, ये जगत विभक्त है, ये घट है, पट है, मठ है,
इसमें एक अविभक्त तत्व है, इसमें एक ऐसा तत्व है जो अविभक्त है, इसमें कोई विभाग नहीं है, और उसको जो लक्षित कर लेता है इसके साथ वही वस्तुतः देखता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में देखें, एक नित्य जीवन है और एक गतिशील जीवन है। ये गतिशील जीवन जिस पर भाषित हो रहा है वही नित्य जीवन है, पर ये गतिशील जीवन का तो हमको भान होता है, पर नित्य जीवन का भान नहीं होता। इसी को भाष्यकार भगवान बहुत जगह कहते, एक अनित्य दृष्टि है और एक नित्य दृष्टि है। आत्मदृष्टि ये नित्य दृष्टि है और ये चक्षु की जो दृष्टि है ये अनित्य दृष्टि है। अनित्य दृष्टि का तो हमको भान है, पर नित्य दृष्टि जो इसके भान अभान जो है, या नित्य के भान अभान दोनों को प्रकाशित करने वाली जो नित्य दृष्टि है, वो नित्य दृष्टि का भान नहीं होता, सामान्य होने के कारण उसका भान नहीं होता। तो यहाँ पर ये बताया कि इस प्रकार का जो है आकलन इस उपाधि के ले करके मंद बुद्धि वाला भी आत्मा का आकलन कर सकता है। अब एक चीज थोड़ी सी जो है टीका देख लें। सगुण ब्रह्मोपासनम ऐश्वर्य फलकम उक्तम। सगुण ब्रह्मोपासना जो है ऐश्वर्य रूपी फल देने वाली है। तत्र विरक्त उत्तमाधिकारी, उससे में विरक्त जो है वह उत्तम अधिकारी है। वह परमम परम रहस्यम पृच्छति, ये आगे के साथ संबंधित बनेगा। नहीं 6 का है, मानी ये तो 5 हम लोग पढ़ लिए ना, और ये 6 के भाष्य का प्रतीक है। पर उतना जो है ना, उतना तो 5 का अर्थ हुआ ना, यहाँ तक 5 को समझना चाहिए। देखिए यहाँ तक आप 5 को समझिए, विद्युत निमेषण वदित, यहाँ तक तो 5 का है। 6 का इतना है। सगुण ब्रह्मोपासनम ऐश्वर्य फलकम उक्तम तत्र विरक्त उत्तमाधिकारी परम रहस्यम पृच्छति। एवं अनुशिष्ट का प्रतीक है। एवं अनुशिष्ट 6 में है। अच्छा हमारे में 6 में दे दिया। 7 में ही देना चाहिए उसको। 7 का अवतरण देना चाहिए, तो 7 का अवतरण समझना चाहिए उसको। तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम स य एतद् एवं वेद हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। अच्छा ठीक। अभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। कहते हैं तद्वनम नाम, वो जो ब्रह्म है ना, उस ब्रह्म का एक नाम है। क्या नाम है उसका? तद्वनम। उसका नाम है तद्वन। तद्वन नाम है उसका, ये नया नाम है ब्रह्म का, याद रखिएगा। उस ब्रह्म का एक नाम है तद्वन। जैसे बहुत नाम भगवान के होते जिसको सब लोग नहीं जानते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में विट्ठल नाम है, अब उत्तर प्रदेश के लोग नहीं जानते, वो नाम नहीं जानते। उत्तर प्रदेश में तो विट्ठल कहते तो गाली दे रहे क्या, भगवान का ऐसा कई नाम होता है। और महाराष्ट्र में देखो वो रहस्यात्मक नाम है विट्ठल, पांडुरंग भी नाम है। तो ऐसे जो है वह नाम होता है, तो सब नाम सभी नहीं जानते हैं ना। तो यहाँ पर रहस्य है, उपनिषद बताता है कि एक नाम है ब्रह्म का, कहते तद्वन। अभी इतने पता नहीं आपको।
आप देखिए, उसका नाम है ब्रह्म का तद्बन। विठल जो नाम है वो भी जो है उसके पीछे कथा है लंबी चौड़ी, समझे ना आप? वो यहाँ नहीं सुनाने के लिए, ऐसे नहीं नाम पड़ जाता है, किसी निमित्त से नाम पड़ता है। किसी पुंडरीक ने जो है जब उनको खड़ा कर दिया ईंट पर, तो जो है वहां पर खड़े रहे तो विठल नाम पड़ गया। तो ऐसे जो है यहाँ तद्बन नाम क्यों है ब्रह्म का? इसलिए है कि तस्य बनम तद्बनम। तस्य माने संपूर्ण प्राणियों का जो है वन है, वह वन सन संभक्त, संपूर्ण प्राणियों के भक्ति करने योग्य है वो परमात्मा, इसलिए उसका नाम है तद्बन। वन धातु जो है संभक्ति, तो प्राणी जात जितने हैं वो उसका भजन करते हैं, सभी उसी का भजन करते हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं जिसका भजन करे। सभी आनंदे चाहते हैं, दूसरा कुछ तो चाहते नहीं, ये दूसरा कुछ चाहता है। सभी सुखे तो चाहते हैं, तो सब किसका भजन कर रहे हैं? सब उसी का भजन कर रहे हैं। इसलिए अपने यहाँ का जो परमेश्वर है वह दूसरों की तरह कोई लादा हुआ परमेश्वर नहीं है। प्राणी मात्र जो है आनंद चाहते हैं, और ऐसा आनंद चाहते हैं जो कभी नष्ट न हो, अज्ञान पूर्वक चाहते हैं, अज्ञानी कोई रहना नहीं चाहता। और वही हमारे यहाँ परमात्मा का वही लक्षण। ये एक भाषा का भेद है पौराणिक। जैसे ऐसे मान लीजिए ऐसे ढेला फेंक दिया, तो ढेला फिर पृथ्वी पर आता है, आएगा ना? अरे आपके वेग से जाएगा फिर आएगा। अब पूछो कि क्यों आया पृथ्वी पर? जो हमने ऊपर फेंक दिया तो पृथ्वी पर क्यों आया? तो विज्ञान का विद्यार्थी कोई होगा तो वो कहेगा कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति, और पुराण कहेगा कि वो पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी ही उसका स्वरूप है। और जिसका जो स्वरूप होता है वहां जाने की उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसलिए उस ढेले का स्वरूप पृथ्वी ही है, इसलिए पृथ्वी पर आना उसका स्वाभाविक है। और फेंक वो अलग होना किसी निमित्त से है, वो स्वाभाविक नहीं। जिसलिए जल का जो है वह मूल समुद्र है, इसलिए जल की तरफ, समुद्र की तरफ जल का जाना स्वाभाविक है, क्योंकि अपने मूल में सभी पहुंचना चाहते हैं। और वहां से अलग होना जो है वह नैमित्तिक है। समुद्र से जल का अलग होना नैमित्तिक है, और समुद्र की तरफ जो जाना है वह उसका स्वाभाविक है। इसी प्रकार सभी प्राणी का आनंद की तरफ जो है वह रुचि, आनंद को प्राप्त करने की इच्छा स्वाभाविक है। इसी से लगता है कि सभी प्राणी का मूल जो है वो सच्चिदानंद है। और जहाँ सभी प्राणी पहुंचना चाहते हैं, जो सभी प्राणियों का मूल है, उसी को अपने ईश्वर कहते हैं। दूसरे को कोई 7वें 5वें आसमान में थोड़ी ईश्वर रहता है, होना ही तो ईश्वर वही है ना, जहाँ सभी प्राणी पहुंचना चाहते हैं। और क्यों पहुंचना चाहते हैं? वही उसका मूल है। जैसे ढेले का मूल पृथ्वी है, जैसे जल का मूल समुद्र है, ऐसे सभी प्राणियों का मूल सच्चिदानंद है, और उसी का नाम हमारे यहाँ ईश्वर है। तो ये कहने का बात है, उसका नाम है तद्बन। तद्बन ये है कि सभी प्राणी के जो है वह भजन का, वही जो है वह भजन करने योग्य है। सभी प्राणी उसी को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी का पूजन करते, उसी के प्रति सम्मान है। इसलिए ब्रह्म का नाम क्या हो गया? तद्बन। तो ये नया नाम है, इससे घबराना नहीं चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि तद्बनम नाम, उसका तद्बन नाम है। इसलिए तद्बनम इत्युपासितव्य, इसी रूप में उसकी उपासना करनी चाहिए। वो तद्बन नाम से जो है उस परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए।
अच्छा, यदि ऐसी उपासना कोई करता है तद्बन नाम से, तो उसको दृष्ट फल क्या प्राप्त होता है? अदृष्ट फल है ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और दृष्ट फल क्या है? स य एतद एवं वेद, जो ऐसा जान करके उस ब्रह्म की उपासना करता है, ईनम, इस उपासक को सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछति, सभी प्राणी जो है, जैसे ब्रह्म को जो है वह सभी प्राप्त करना चाहते हैं ना, सभी ब्रह्म का पूजन करते हैं, ऐसे उस उपासक का सभी पूजन करते हैं। सब चाहते हैं कि मेरे पास ही रहे, सब जो है उसको अपने पास ही रखना चाहते हैं, अपने से उसको जो है दूर नहीं करना चाहते। सब उसको जो है वह प्रेम करते हैं और सब उसको ले आकर के जो है भेंट पूजा चढ़ाते हैं। जो उपासना करता है तद्बन नाम से उस ब्रह्म का, तो जैसे गुण से परमात्मा की उपासना करो ऐसा गुण फल हो जाता, वही फल हो जाता है। तो ऐसी उपासना का ये फल है। अब देखिए, किंच तद ब्रह्म ह किल, वो जो ब्रह्म है, ह का अर्थ कर दिया किल, प्रसिद्ध जो ब्रह्म है, वह तद्बनम नाम, तद्बन उसका नाम है। क्यों नाम है? तस्य बनम तद्बनम, कहते तस्य का, तस्य प्राणी जातस्य प्रत्येगात्म भूतत्वात्, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के आत्मा है वह, उनका प्रत्येक आत्मा है, इसलिए बननीयम संभजनीयम, इसलिए वह भजन करने योग्य है। अतः तद्बनम नाम प्रख्यातम ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया तद्बन नाम से। तो तद्बन नाम से प्रख्यात हो गया ब्रह्म। तद्बनम इति यतः, तस्मात् तद्बनम इत्यनेनैव गुणाभिधानेन उपासितव्यम, इसलिए वो तद्बन है, इसलिए तद्बन इसी गुण को लेकर के एक गुणाभिधान नाम है, एक गुण का कथन जिसमें है ऐसा ये नाम है, इस नाम को लेकर के उपासितव्यम चिंतनीयम, उस ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अनेन नामनोपासकस्य, जो इस नाम से जो है उपासना करता है ना, उसको फलमाह, उसके लिए फल कहते हैं कि स यह कश्चिद एतद यथोक्तम ब्रह्मैव, वह जो कोई भी इस यथोक्त ब्रह्म को एवं मन यथोक्त गुणम, तद्बन रूप गुण को लेकर के वेद उपासते, उपासना करता है, अभिहैनम उपासकम, इस उपासक को सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति, सब उस जो है उसकी इच्छा करते हैं, वांछा करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। यथा ब्रह्म, जैसे ब्रह्म की सब प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार उसकी प्रार्थना करते हैं। तो जिस गुण से उपासना करेगा उसी प्रकार से करेगा ना। जैसे विठ्ठल है, विठ्ठल करते हैं तो क्यों करते हैं विठ्ठल? जैसे पुंडरीक के लिए जो है आकर के खड़ा हो गया वो परमात्मा, इसी प्रकार जो इस प्रकार का नाम लेकर के और इस भावना से उपासना करता है उसके लिए वो परमात्मा सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे सभी में जो है वह भावना है। तो तद्बन करके जो उपासना करता है, इसी आधार पर ये नाम, इसी आधार पर पद्धतियों का भेद है। इसलिए अपने यहाँ उसमें कोई उसमें आश्चर्य नहीं और कोई उसका विरोध नहीं है, क्योंकि अनंत गुण है। जिस गुण को लेकर के आप उपासना करेंगे उसी का फल आपके सामने आएगा। अब परमात्मा तो अनाम है, अरूप है, पर जिस प्रकार का नाम लेकर के उसके साथ जिस भावना को जोड़ करके आप जो है उसकी उपासना करेंगे तो उसी प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। ये तो विज्ञान है, पर जो ये विज्ञान को नहीं जानता है तो उसके मन में ये सब भ्रम होता है कि क्या भारत में इतने देवता, इतने है, अपने यहाँ तो मिट्टी ले लिया, बना लिया, महादेव पूजन कर लिया। क्यों? ये सारा का सारा विश्व परमात्मा का सुगुण साकार विग्रह हम मानते, निर्गुण निराकार
शुद्ध ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार। जब उस परमात्मा को हम जगत के कारण की दृष्टि से देखते हैं तो सगुण निराकार यही ईश्वर है अपने यहाँ का। और इसी का नाम जो है वह पुराणों में भिन्न भिन्न, कोई इसका नाम जो है वह विष्णु रख दिया तो किसी ने इसका नाम शिव रख दिया, तो किसी ने इसका नाम गणपति रख दिया, किसी ने इसका नाम देवी रख दिया। अब जो अनाम अरूप है उसका कोई भी नाम रख दो, कोई भी रूप कर दो, उसमें तो कोई अंतर पड़ता नहीं। और वही तदेक्षता बहुत श्याम प्रजाई है, तो सारी सृष्टि कौन बना? वही बना, दूसरा तो बना नहीं। तो सारी सृष्टि हमारे यहाँ उस परमात्मा का सगुण साकार विग्रह है, इसलिए हम कहीं भी पूजा कर लेते हैं। जहां हमारा भाव बने वहीं पूजा कर। शिव पुराण में कहा कि एक पौधा लगाया आप, अब उसको जल दे रहे, नमः शिवाय बोलिए, तो महादेव है ना, वो तो महादेव है। महादेव का पूजन कर लो, जल चढ़ाया, महादेव को चढ़ गया।